गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ जो हेयर डाई शेयर कर रही हूँ, इससे आपको गजब का रिजल्ट मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको केमिकल लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके बाल ज़्यादा सफ़ेद भी है, एज बड़ी भी है, तो भी ये रेमेडी आप पर वर्क करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं हिबिस्कस के फ्लावर 3 से 4 और हिबिस्कस की 10 से 12 पत्तियाँ। ये दोनों ही न ही सिर्फ बालों के कलर को डार्क करती है, बल्कि बालों में थिकनेस देती है। उसकी सबसे बड़ी बात है कि ये बालों में ड्राइनेस नहीं आने देती, बालों को कंडीशनिंग करती है। फिर भी अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बदले शिकाकाई की जो फलियां आती हैं वो ले लें, 3 से 4। जहाँ पर मैं इसे यूज़ करूँगी वहाँ पर आप कुछ शिकाकाई की फलियां और उसके साथ थोड़ा सा मेथी दाना डाल दें, ठीक है। हिबिस्कस फ्लावर और हिबिस्कस की जो पत्तियां हैं वो है, तो पहले आप उन्हें यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं है, बिल्कुल भी आप इनका अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं, या फिर आपके पास हिबिस्कस की पत्तियां हैं, तो उसके साथ आप हिबिस्कस की पत्तियां लेकर उसे वॉश करें, ग्राइंड करें पानी डालकर, और उसके साथ थोड़ा सा हिबिस्कस के फूलों का पाउडर ऐड करें। नहीं तो फिर थोड़ी सी शिकाकाई की कुछ फलियां और थोड़ा सा जो मेथी दाना आता है उसे यूज़ करें, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हिबिस्कस की पत्तियां और 3 से 4 फ्लावर्स अच्छी तरह से पानी डालकर ग्राइंड किया। पीने के पानी का यूज़ करना है, ठीक है, हॉट वाटर का यूज़ नहीं करना है। और उन दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से ग्राइंड करके मैंने डाल दिया लोहे के बर्तन में। अब इसे रख दिया है मैंने गैस के ऊपर, हम इसे बॉईल करेंगे। अगर आपने शिकाकाई और फेनुग्रीक सीड्स मतलब मेथी दाना लिया है तो भी आप उसे बॉईल करेंगे इसी तरह से जैसे मैं इन्हें बॉईल कर रही हूँ। उन्हें आपको थोड़ा सा ज़्यादा बॉईल करना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों हार्ड होती है। ये दोनों बहुत ही मुलायम है, इसलिए इसे मैंने कम बॉईल किया है, ठीक है। प्लीज़ अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। देखिए ये दोनों बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। इनका कलर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैकिश हो गया है, क्योंकि ये एक नेचुरल कलर का काम भी करते हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसे मैंने हल्का सा ठंडा, हल्का सा गुनगुना है, इसे मैं अच्छी तरह से बिल्कुल छान लूँगी, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस शुरू करें उससे पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, तो जो भी डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। देखिए अब मैंने लोहे का बर्तन लिया है। अब आपको यहाँ पर लेनी है हीना मतलब मेहंदी। आपको सिर्फ रूट टचअप करना है तो आप उसके हिसाब से लेंगे, आपको पूरे बालों में लगाना है तो आप उसके हिसाब से लेंगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर रेशो बताऊँगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर हीना मतलब मेहंदी ली है, किसी भी अच्छी कंपनी की मेहंदी लें आप। मैं यहाँ पर लगभग 2.5 से 3 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं डालूँगी, ठीक है, मेहंदी। उससे भी थोड़ी कम ही डालूँगी क्योंकि सिर्फ़ ये रूट टचअप के लिए मेरे लिए बन रहा है। जैसे मैंने कहा, अगर आपको पूरे बालों में लगाना है तो आप सब इनकी मात्रा ज़्यादा लेंगे। मैंने लगभग देखिए कितना लिया है, छोटे 3 चम्मच या 2 बड़े चम्मच आप कह सकते हैं। मैंने ले ली है हीना मतलब मेहंदी। अब हमने जो पानी बनाया था हिबिस्कस का, या आपने फिर शिकाकाई या फेनुग्रीक का बनाया है या फिर हिबिस्कस का, जो भी पानी आपने बनाया है उसकी एक स्मूथ आपको पेस्ट बना लेनी है। देखिए हीना की पेस्ट बिल्कुल जितनी स्मूथ बनती है उतना ज़्यादा बेटर होता है हमारे लिए। अब मैंने हीना की बहुत ही अच्छी तरह से आप देख सकते हैं पेस्ट बना ली है। अब इसे आपको अच्छी तरह से मिक्स करके ढक कर रख देना है 12 से 14 घंटे, ठीक है, ओवरनाइट के लिए। और जितना अच्छी तरह से इसे ढक कर रखेंगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट देती है कभी भी हीना मतलब मेहंदी। इसे मैंने ढककर इस तरह से रखा था जैसे इसमें हवा बिल्कुल भी न जाए। मैं जितना हो सकता है उतना आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ इसलिए। अब
दूसरे दिन आप सुबह में जब देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, काफ़ी डार्किश हो जाएगा। और हमने जो इसमें हिबिस्कस डाला है उसकी वजह से ये बिल्कुल भी बालों को ड्राई नहीं करेगा, बल्कि बालों को नमी देगा, कंडीशनिंग करेगा। अब देखिए, ये हीना है, ठीक है। अगर आप चाहें, हम आगे इंडिगो यूज़ करने वाले हैं, आप चाहें तो वन स्टेप में आपको बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको डार्क ब्राउन भी नहीं, ब्लैकिश चाहिए, तो आप टू स्टेप कीजिए। पहले आप हीना लगा लीजिए, बाद में आप दूसरे या तीसरे या चौथे दिन भी इंडिगो लगा सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। पर मैं वन स्टेप में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ, ठीक है। इस पानी को हम साइड में रख देंगे और हमें अब लेना है या फिर प्लास्टिक का बाउल या फिर ग्लास बाउल, जो भी आपके पास हो वो आप लेंगे। और उसमें मैंने हीना जो हमने भिगो कर रखी थी ओवरनाइट, वो हम इसमें डाल देंगे। अब आपको इसमें डालना है इंडिगो पाउडर। देखिए, अब आप इंडिगो पाउडर कितना डालेंगे? जितनी आपने हीना ली थी, समझिए आपने अगर 2 से ढाई चम्मच हीना ली है, तो आप 5 से साढ़े 5 चम्मच इसमें इंडिगो पाउडर ऐड करेंगे। और एक बात मैं फिर से बोल दूँ, मैंने कई बार कहा है कि इंडिगो को कभी भी हवा में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो इंडिगो अपना कलर रिलीज़ नहीं करता है। इंडिगो आपको डबल, हीना से डबल या फिर उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। अगर आपके बाल थोड़े से बिल्कुल सफ़ेद है तो आप दोनों की मात्रा सेम रख सकते हैं। पर अगर आपके बाल ज़्यादा सफ़ेद है तो आप मेहंदी की मात्रा थोड़ी-सी कम रखेंगे और इंडिगो की मात्रा थोड़ी-सी ज़्यादा रखेंगे, ठीक है? और इंडिगो को हमेशा इस तरह से पैक करके रखें, उसको हवा नहीं लगनी चाहिए। प्लीज़ इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब आपको इंडिगो बनाना है गर्म पानी से, इंडिगो की पेस्ट जो बनानी है उसके लिए आपको पीने का जो पानी है उसे अच्छी तरह से गर्म करना है। और उस पानी से अब आपको जो हमने हीना और इंडिगो का वन स्टेप बनाया है उसे आपको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है। जैसे मैंने कहा, अगर आप पहले दिन सिर्फ मेहंदी लगा रहे हैं तो आप मेहंदी की मात्रा बढ़ाएंगे, पूरे बालों में अच्छी तरह से मेहंदी लगाएंगे। और फिर दूसरे तीसरे या चौथे दिन आप इंडिगो लगाएँगे। मेहंदी के बाल आप धो लेंगे, उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, जिस दिन आप कंफर्टेबल हो, 2-3 दिनों के अंदर आप इंडिगो, सिर्फ़ इंडिगो को गर्म पानी में घोलकर लगाएँगे। अब इसमें हम डालेंगे कोई भी जो आपके पास एसेंशियल ऑयल हो, ठीक है? क्योंकि एसेंशियल ऑयल मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मैंने बताया था कि इंडिगो से मेरे सर में थोड़ा-सा दर्द होता है। तो मैं हमेशा ज़्यादा करके क्या करती हूँ, इसमें 8 से 10 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल के ऐड करती हूँ। उससे सर दर्द नहीं होता है और बालों में ड्राइनेस भी नहीं आती है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके सर में दर्द नहीं है, आप इसे नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसे स्किप कर दें। अब इसे आपको लगभग 10 मिनट तक छोड़ देना है, उसके बाद छोटे-छोटे सेक्शन करके अपने साफ बालों में लगाना है। कम से कम साढ़े 3 से 4 घंटे रखना है। उसके बाद सिर्फ़ नॉर्मल पानी से धोना है। 1 से 2 दिन कुछ भी ना लगाएँ, उसके बाद ऑयलिंग करके बिल्कुल माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।